दोस्तों, अब तक भारत अकेला ही दुनिया को इस बात का संदेश देता आ रहा था कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर भारत का हिस्सा है और इस पर चीन पाकिस्तान का कोई भी अधिकार नहीं है। पर अब भारत के इस बयानों को पूरा समर्थन मिलना शुरू हो चुका है और ये समर्थन हमें सबसे पहले ट्विटर की तरफ से देखने को मिल रहा है, जिसने अचानक से पूरी दुनिया को हैरान करते हुए एक ऐसा कारनामा किया जिससे पूरी तरह से भारत को यह उम्मीद हो चुकी है कि जल्दी पाकिस्तान ऑक्युपाइड हमारा होने वाला है। यहाँ तक कि पाकिस्तान की जनता अब हैरान हो चुकी है कि आखिर इस कदम का जवाब वह कैसे दे सकते हैं। दरअसल दोस्तों, बताते हैं कि अब ट्विटर ने पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को भारत का हिस्सा मानते हुए एक बड़ा कदम उठाया है। इसके तहत इस हिस्से के नक्शे को भारत के अंदर दिखाना शुरू कर दिया है। साथ ही पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में रहने वाले लोग अब पाकिस्तान सरकार के अधिकारी ट्विटर हैंडल को ओपन नहीं कर सकते, क्योंकि ट्विटर हैंडल उन्हें भारत का हिस्सा बना चुकी है और भारत ने पाकिस्तानी ऑफिशियल हैंडल पर बैन लगा दिया गया है। और यही बड़ी वजह है कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में शामिल हो चुका है और देखा जाए पाकिस्तान के हाथ से निकल चुका है। और दूसरी तरफ देखा जाए पूरी दुनिया भर में ये चर्चाएं तेज होती जा रही हैं कि ऑक्युपाइड जो है वो भारत का हिस्सा है, जिससे पूरे पाकिस्तान में भी हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि भारत की इतनी बड़ी जीत का जवाब पाकिस्तान कैसे देगा, यही एक बड़ा सवाल उठ रहा है। ये वहां की सरकार को भी पता है कि आने वाले समय में पीओके उसके हाथ से निकलने वाला है। अब ये बड़ी बात अब जायज कर दिया है ट्विटर ने, और कुछ ट्वीट्स ने भी ये बड़ी कोशिश की है कि लोकेशन पाकिस्तान का नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर का दिखाई दे रहा है। अब जो भारत का हिस्सा है वही हिस्सा दिखाई देने लगा है। साथ ही पीओके में बैठे लोग अब किसी भी ऐसे कंटेंट को नहीं देख सकेंगे जिससे भारत बंद कर चुका है। मतलब ये कि ट्विटर हैंडल पूरी तरह से भारत कवरेज पर चलने वाला है, यानी पीओके पर पूरी तरह से ट्विटर हैंडल दबदबा भारत का रहने वाला है। अब ये सब चीजें पाकिस्तान को हजम नहीं हो रही हैं, क्योंकि सिर्फ कुछ दिन पहले तक ये लोग आसानी से खुद को पाकिस्तान का हिस्सा बता रहे थे, पर अब ऐसा नहीं किया जा रहा है। लेकिन अब सवाल उठता है कि आखिर अचानक ट्विटर ने ऐसा क्यों किया, और अगर वे इतने सालों से पीओके को पाकिस्तान का हिस्सा मानते थे तो फिर अचानक से इसने भारत का हिस्सा बताने की क्या जरूरत पड़ गई। दोस्तों, इसकी असली वजह भारत द्वारा बदलाव किए गए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कानून, जिसके तहत भारत ये बात साफ कर चुका है कि अगर कोई भी कंपनी भारत के कानून का पालन नहीं कर रही है तो उन्हें भारत के अंदर बिजनेस नहीं करने दिया जाएगा, क्योंकि भारत ट्विटर के लिए एक काफी बड़ा यूजर बेस है। इसलिए ट्विटर भारत को नाराज नहीं करना चाहता है। इसकी वजह से उन्होंने पीओके को भारत का हिस्सा दिखाना और भारत द्वारा लगाए गए सभी प्रबंधों का पालन करना ज्यादा सही समझा है। हालांकि हम इस बात को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। ये पूरा डेवलपमेंट एक ऐसे समय पर देखने को मिल रहा है जब भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ ही दिन पहले अब मिल चुके हैं एलॉन मस्क से, और ये मुलाकात अमेरिका में हुई जब पीएम मोदी अमेरिका के स्टेट विजिटा पे थे। और देखा जाए इस दौरान पीएम मोदी से मिलते हुए यह बात खुलकर कही थी कि वह पीएम को काफी पसंद करते हैं और उनका काफी सम्मान भी करते हैं। साथ ही टेस्ला अब भारत में जल्द ही आने वाला है और एक वर्चस्व के साथ अपनी शुरुआत करने वाला है, और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी भारतीय मार्केट में आपको टेस्ला दिखाई देगी। ऐसे में यह बात देखकर काफी अच्छा लगता है कि अब सिर्फ भारत नहीं बल्कि ट्विटर जैसे मल्टीनेशनल एम्फ्रोसिक साइट्स भारत की ताकत बन चुकी है और लगातार ये स्वीकार कर रही हैं विदेशी कंपनियां भी। भारत की तरफ से दिए गए आदेशों का पूरा पालन किया जा रहा है, वरना कुछ समय पहले तक ये बड़ी बड़ी कंपनियां भारत के कानूनों को मानने को तैयार नहीं थी, इनकार कर रही थी। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को भारत का हिस्सा नहीं बताना चाह रही थी, लेकिन अंततः सोशल मीडिया नेटवर्किंग कंपनियों को ये पूरी तरह से महसूस हो चुका है कि भारत अब बदल चुका है और उससे विवाद कर कभी भी कंपनी नहीं चला सकते हैं। और ऐसे में अब जान चुके हैं कि प्राइवेसी सिक्योरिटी के लिए भारत एक अहम मुद्दा होने वाला है, और सारी प्राइवेसी सिक्योरिटी भारत को देने के लिए सारी कंपनियां तैयार हैं। और एक बड़ी वजह है कि ट्विटर ने भी कुछ ऐसा किया और पाकिस्तान ऑक्युपाइड को भारत का हिस्सा दे दिया है। और ये सब कुछ सिर्फ इसलिए संभव हुआ क्योंकि भारत ने अपने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कानून में बड़े संशोधन किए और ऐसे रिफॉर्म किए गए जो भारतीय लोगों के प्राइवेसी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही भारत में इन कंपनियों के खिलाफ एक मजबूत स्टैंड लिया और ये बात साफ कर दी कि हम इनके कहे गए बातों को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करेंगे। अगर इन्होंने भारतीय कानून का पालन नहीं किया तो वह भारत के मार्केट को छोड़कर जाने वाले हैं। यह पूरी तरह से स्वतंत्र कर दिया जाएगा, जिसके बाद ये सामने आ रहा है कि अब ऑक्युपाइड भी पूरी तरह से भारत का हिस्सा हो चुका है। अब देखा जाए केवल और केवल सुरक्षा बलों को ही हुंकार भरनी है
ट्विटर हैंडल से लेकर जल्द ही आप देखेंगे कि गूगल पर भी आपको मैप में भी ऑक्युपाइड भारत का हिस्सा देखने को मिल सकता है। और एक बड़ी मजबूती के साथ देखा जाए फॉरेन पॉलिसी भी भारत की बनती जा रही है और काफी मजबूत देश बनता जा रहा है। और ये सब केवल और केवल देखा जाए प्रधानमंत्री के इसमें दौरे की भी बड़ी वजह सामने निकल के आ रही है। भारत की इतनी बड़ी जीत के बाद अब पाकिस्तान क्या कदम उठाएगा, क्योंकि पाकिस्तान के पास आज इतनी पावर नहीं बची है, क्योंकि जिस तरह से आर्थिक संकट से जूझ अभी रहा है वो ट्विटर जैसी बड़ी कंपनी पर जरा भी दबाव नहीं डाल सकता है। साथ ही पाकिस्तान आर्थिक रूप से इतना कमजोर हो चुका है कि वह प्रतिपादित कदम उठाने के लिए 100 बार सोचेगा। इसकी वजह से ऐसा लगता है कि इन सालों में पाकिस्तान फेक प्रोपेगेंडा पूरी तरह से फैलाने में नाकाम होने वाला है, जो भारत के लिए काफी बड़ी जीत है। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है जिस तरह से आज ट्विटर ने किया, आने वाले में सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कुछ इसी तरह की तस्वीरें सामने आएंगी? अपनी राय दीजिएगा और बताइएगा क्या एक दिन सच में ऑक्युपाइड अपना हिस्सा होगा या नहीं। इस खास खबर में बस इतना ही, मिलेंगे आपको बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। दोस्तों, हमारे देश में वापस आने वाला है विदेशों में पड़ा हुआ सोना। भारत का अरबों खरबों का सोना इस वक्त फिर से सारी मीडिया कवरेज हाउसेस में कवर हो रही हैं, लेकिन हमारे इस वीडियो में आपको बताएंगे कि भारत का कितना % सोना विदेशों में पड़ा हुआ है और अचानक ऐसा क्या हुआ कि भारत के पास उसका सारा सोना वापस भेजा जा रहा है। दोस्तों, वर्ल्ड फेयर से जुड़ी हुई ये खबर काफी दिलचस्प होने वाली है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी ही वीडियो आपके पास पहुंचती रहेगी। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर एक आर्टिकल का स्क्रीनशॉट होगा जिसमें साफ रूप से आप देख सकते हैं कि भारत का ही नहीं बल्कि दुनिया भर के तमाम देशों के सोना जो है वो वापस उनके देश भेज दिए जाएंगे। अब ये बड़ी वजह क्यों है? इसकी सबसे बड़ी वजह है यूके इस वक्त काफी ज्यादा तंगी से जूझ रहा है और इस तंगी का सामना कर रहा है, और ऐसे में देखा जाए सारे शेयर्स बिखरते नजर आ रहे हैं। अभी तक दुनिया भर में जमा किए हुए सोने से खूब कमाई किया है, लेकिन रातों रात यूके बैंक खाली होने के कारण अब एक बड़ी तंगी सामने आ रही है। और इसमें एक बड़ी वजह रसिया यूक्रेन युद्ध भी है। दोस्तों, कुछ वक्त पहले इन्फेक्सो ने एक बड़ा सर्वे किया था। वैसे आपको बताते चले, इन्फेक्सो एक ऐसा ब्रांच है जो सर्वेन वेल्थ फ्रंट ऑफ दुनिया के सभी सेंट्रल बैंक का सर्वे करता है। इस सर्वे के अकॉर्डिंग ज्यादातर देशों में सेंट्रल बैंक अपने एस्टेंशियल सेल ब्रिटेन से वापस अपने देश मंगा रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ब्रिटेन ने एक ऐसा प्रेसिडेंशियल डिसीजन लिया जिससे पूरी दुनिया भर में पैनिक क्रिएट हो चुका है। दोस्तों, ये सारा मसला जो है वो रसिया और यूक्रेन वार से जुड़ा हुआ है। दरअसल आप समझिए, रूस ने ब्रिटेन के बैंक में अपने लगभग $640 बिलियन के गोल्ड और फॉरेक्स रिजर्व जमा किए हुए थे। और जिस तरह से रूस यूक्रेन के बीच पिछले 2 सालों से लड़ाई छिड़ी हुई है, और इसी के चलते हाल में ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने बड़ा फैसला लिया कि रूस की जमा किए हुए सारे गोल्ड और फॉरेक्स रिजर्व का 50% अब फ्रीज कर दिया जाएगा, यानी नहीं दिया जाएगा। अब देखा जाए जो भी लगभग यानी $320 बिलियन के आसपास पहुंच रहा है। ब्रिटेन ने जैसे ही अपना यह बड़ा फैसला पब्लिश किया या रिलीज कर दिया, ज्यादातर देशों में हड़कंप मच गया। दोस्तों, लगभग 60% से ज्यादा देशों का मानना है कि आज की डेट में गोल्ड सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट का तरीका है। लेकिन साल 2020 में जहां हर देश ने अपने गोल्ड का 50% अपने देशों के बैंक में जमा करता था, वही इस साल परसेंटेज बढ़कर लगभग 8.5% हो गए, यानी कि देखा जाए 58% के ऊपर जा पहुंचा। ऐसा इसलिए क्योंकि ज्यादातर देशों का मानना है कि इसकी गोल्ड रिजर्व ब्रिटेन है, और लेकिन जिस तरह से देखा जाए ब्रिटेन और वेस्टर्न नेशनल अपनी मनमानी कर रहे हैं और ऐसे में उन्हें अपने रिजर्व सेट्स लौटाने पड़ रहे। वही वेस्ट इंडीज के किसी भी देश के सेंट्रल बैंक में रखना पूरी तरह से सेफ नहीं लग रहा है, और वहीं रूस के रिजर्व को फ्रीज करना, और बैंक ऑफ इंग्लैंड ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। पिछले 1 साल के अंदर देखा जाए सेंट्रल बैंक ऑफ इंग्लैंड ने अपनी टोटल गोल्ड होल्डिंग में 12% यूज किया है। लगातार परसेंटेज नीचे गिरते जा रहे हैं। इसकी बड़ी वजह है कि खुद अपना देश जिम्मेदार बनता जा रहा है, यानी सारे देश खुद अपने सोनों की जिम्मेदारी लेने के लिए तत्पर आ चुके हैं।